पहले भी ऐसे कई मामले आए थे कि गौशालाओं के अंदर फर्जी गायें दिखाकर अनुदान उठाया गया था, उसकी जांच भी हुई थी। और उसके बाद अगर वही मैटर उसी टाइप का वापस रिपीट होता है तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो गायों की मौत हो रही है और दूसरी तरफ लोग जो है गौ अनुदान को फर्जी तरीके से उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके अंदर बड़े स्तर पर जांच हो, कमेटी बने। और बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनका समय पे भी भुगतान नहीं हो रहा और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नाम का फ़ायदा उठा के सरकार से अनुदान उठाना चाहते हैं। तो इनकी छटनी करने का काम जो है गवर्नमेंट का होना चाहिए। जो वाकई में ही धर्म का काम कर रहे हैं उनका समय पे भुगतान हो और जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उन पे सख्त एक्शन हो। 20 तारीख से जो केंद्र सरकार सेशन लेके आ रही है उसमें एक बिल था या गायन को ठीक से नहीं गाएगा उसमें सजा का प्रावधान होगा। तो ऑलरेडी पहले से ही है। हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जो है ये हमारे जो मैं समझता हूँ नैतिक कर्तव्य के अंदर आता है और सभी लोग इनका सम्मान करते हैं। जो नहीं करता है तो पहले भी मेरे हिसाब से प्रावधान होगा और होना भी चाहिए। प्रसूताओं की मौत, इसके बाद सवाल कंटिन्यू तो ये है कि ऑपरेशन थिएटर की लाइट चली जाती है, टॉर्च में ऑपरेशंस होते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस हैं। देखिए, पूरा मैंने पहले भी बताया है, जो मेडिकल का जो सिस्टम है ना वो खुद ही वेंटिलेटर पे आ चुका है और ये कोई एक बात नहीं है। आज ही दो बड़ी न्यूज़ आई है। एक तो जो बस लगाई थी ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने के लिए और उसका कोई उपयोग नहीं है, करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हो गए। और ओटी के अंदर चलते ऑपरेशन के अंदर लाइट चले जाना ये बहुत गंभीर है। ये इस प्रकार की रोज़ की घटनाएं हैं और चूंकि अब इन लोगों को जब मौत से ही फर्क नहीं पड़ रहा तो लाइट चली जाए या कोई किसी को डायलिसिस समय पे नहीं हो या हॉस्पिटल के अंदर आईवी सेट भी उपलब्ध नहीं हो तो वो तो कोई मायने ही नहीं रखता। जब ये लोग ये मान रहे हैं कि नकली इंजेक्शन भी आ रहे हैं, जो इंजेक्शन लगे हैं प्रसूताओं को वो डिस्टिल वाटर के थे, तो फिर इससे बढ़ के क्या हो सकता है? तो एक जो गवर्नमेंट को एक संजीदगी दिखानी चाहिए, वो संजीदगी कहीं नज़र नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ काफ़ी समय से, कोई ये पहला वाक़या नहीं है, पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार जो है मेडिकल पे उंगलियाँ उठ रही है। और इससे पहले भी चाहे गलत ब्लड चढ़ाने की बात हो, चाहे एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म होने की बात हो, चाहे 108, 104 जो एम्बुलेंसें चलती हैं उनके ड्राइवरों का भुगतान नहीं होने की बात हो, चाहे मेंटेनेंस नहीं होने की बात हो, ये चाहे कफ सिरप से बच्चों की मौत की बात हो, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो छोटे बच्चों की मौत की बात हो, तो ऐसे लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भजनलाल जी क्यों चुप्पी साधे हुए मेरी सोच से बाहर है। कल आपके प्रभारी आने वाले बड़ी मीटिंग्स कांग्रेस। हाँ, कल हमारे संगठन के जो प्रभारी हैं राजस्थान के रंधावा जी, वो 18-19 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं। संगठन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे, मीटिंग लेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।